सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन और आज हम बात करने वाले हैं कोलाइड की। कोलाइड आज हमारी ये पहली क्लास है और इसको स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कोलाइड एक्चुअली में सन 1861 में, आप परिचय में ये सब लिख भी सकते हैं कि सन 1861 में थॉमस ग्राहम थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने सन 1861 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें उन्होंने क्या लिया कि कई प्रकार के जो है अलग अलग बिले और विलायक को मिश्रित कर बनाए गए विलयन पर प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रयोग किसके आधार पर किया? उन्होंने प्रयोग किया अर्धपारगम झिल्ली के आधार पर। अर्धपारगम झिल्ली। अब इस अर्धपारगम झिल्ली के बारे में हमने विलयन वाले चैप्टर में काफी अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। अब अर्धपारगम झिल्ली, जिसे कि हम चर्म पत्र भी कहते हैं या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, पार्चमेंट झिल्ली भी कहते हैं, पार्चमेंट झिल्ली। और या फिर कृत्रिम रूप से अगर हम बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड का हम कृत्रिम रूप से भी बना लेते हैं, यानी Cu2FeCN का होल 6। तो इस अर्धपारगम झिल्ली के आधार पर अलग अलग विलेय और विलायक को आपस में मिलाकर जो विलयन तैयार किया गया उसका प्रयोग किसने किया? थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में किया था। उस समय जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे विलयन तैयार हुए हैं जो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे विलयन तैयार हो रहे हैं जो या तो विसरित नहीं हो रहे हैं या तो धीरे धीरे विसरित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि थॉमस ग्राहम के द्वारा फिर कहा गया कि इस प्रकार से जो मिश्रण है वो दो प्रकार से मिलके बन रहा है। एक जिसे उन्होंने क्रिस्टलाव नाम दिया, क्रिस्टलाव यानी क्रिस्टलाइड और दूसरे का नाम उन्होंने कोलाइड नाम दिया, कोलाइड। क्रिस्टलाइड इसलिए उन्होंने नाम दिया क्योंकि उसके जो विलयन के कणों का जिस प्रकार से जो मिश्रण तैयार हो रहा था वो अदृश्य क्रिस्टलों से मिलकर बना था। अदृश्य क्रिस्टल, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो विलेय है कि विलायक है, वो यानी कि वो पूरी तरह से घुल गया था। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो कैसा तैयार हो गया था? समांगी मिश्रण बनके तैयार हो गया था। अब ऐसे विलयन जो है अर्धपारगम झिल्ली से, या फिर हम कहें कि इस तरीके के जितने भी कैटेगरी या विलायक थे वो अर्धपारगम झिल्ली से आसानी से विसरित हो रहे थे, फिल्टर पेपर से आसानी से विसरित हो जा रहे थे। लेकिन ये जो कोलाइड था, ये जो मिश्रण था, ये तो पहली चीज तो अर्धपारगम झिल्ली से धीरे धीरे विसरित हो रहा था या नहीं विसरित हो रहा था। एक ऐसा विलयन उनके द्वारा बना जो देखने में कैसा था? देखने में गोंद के जैसा था, गोंद यानी ग्लू के जैसा। और अगर हम जो है ग्रीक भाषा की बात करें तो ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग ग्लू को कोला कहा जाता है। ग्लू को क्या कहा जाता है? कोला। और के जैसा को उन्होंने ऑइड्स कहा जाता है और इसी से मिलके बना है कोलॉइड्स।
तो फिर इसके परिचय में हम आगे ये भी लिखेंगे। अगर हम इसका परिचय लिख रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि जब थॉमस ब्राउन ने एक ऐसे और विलियन को तैयार किया जो देखने में गोंद के जैसा लग रहा था, जिसे ग्रीक भाषा के आधार पर गोंद अर्थात कोला और के जैसा अर्थात ओइड्स के आधार पर उन्होंने इसे कोलाइट का नाम दिया। अब इस कोलाइट की विशेषता ये थी कि इसके क्रिस्टल जो है नग्न आंखों से मतलब ज्ञात हो रहे थे कि जैसे कभी आपने देखा होगा, किस तरीके से हम समझाएं, जब आपके कमरे में पूरा अंधेरा रहता है और कहीं छिद्र रहे और उस छिद्र से धूप आ रही हो, तो उस धूप के सुराख में आपको कई कण तैरते हुए नजर आते। तो ठीक इसी प्रकार विलियन जब कोलाइड का रूप धारण करता है तो उसमें भी कई कण ऐसे लगते हैं जैसे वो घूम रहे हैं, छोटे छोटे कण। यानी अगर हम उसे नग्न आंखों से नहीं भी देख पाए तो आपको साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से वो दिख जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार का विलियन तैयार हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोलाइट कह रहे हैं। एक्चुअली में ये कैसा हो रहा है, तो ये होता है विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। तो ये सारी बातें किसने बताई थी, थॉमस ग्रैहम ने बताई थी। कब बताई थी, सन 1861 में बताई थी। अब जब थोड़ा सा आगे और एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके आधार पर बताया गया कि जो आपका मिश्रण तैयार हो रहा है, असल में उसे हम 3 प्रकार से कहेंगे, 3 प्रकार का नाम देंगे। एक का नाम तो हम वही देंगे जिसे हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक सॉल्यूशन, वास्तविक विलियन। एक का नाम देंगे कोलाइड और एक का नाम देंगे हम क्या, निलंबन। अब असल में अगर हम इसका एक कैटेगराइज कर लें अगर अलग अलग तरीके से, तो हम ये जो डेफिनेशन देते हैं वो किसके आधार पर देते हैं, कणों के आकार के आधार पर देते हैं। किसके आधार पर देते हैं, कणों के आधार। तो कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो वास्तविक विलियन है वो बहुत छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं, और जो निलंबन के अणु है वो बहुत बड़े बड़े। लेकिन अपना जो कोलाइड है वो इन दोनों की कैटेगरी से मध्य स्थल होता है। मतलब इसके कणों का आकार वास्तविक विलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है और निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। तो ये तो था अपना जो है, इसका अगर हम रेंज की बात करें तो ये रेंज होता है 1 नैनोमीटर से कम, ये होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक, और ये होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। इस तरीके का हमने देखा इसे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या अंतर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कि वास्तविक विलियन, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक विलियन। जैसा कि मैं बहुत सारे तो नहीं बताएंगे क्योंकि कोलाइड के गुणधर्म में भी हमें आगे चल के ये पढ़ना है। तो वास्तविक विलियन, कोलाइड, और हम किसकी बात कर लें, निलंबन। तो यहां पे एक तो हम दे रहे हैं कि मिश्रण का प्रकार कैसा, मिश्रण का प्रकार। तो पहला हमारा अंतर आता है मिश्रण का प्रकार। तो वास्तविक विलियन अपना कैसा होता है ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुणधर्म कि कौन कौन सा कैटेगरी। तो नंबर 1 है मिश्रण का प्रकार। इसमें जो वास्तविक विलियन है ये कैसा मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण होता है तो इसमें जो दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिला के रखा जाता है उसमें एक को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो कोलाइड होता है ये विषमांगी होता है,
विषमांगी मिश्रण होता है। अब इसमें अगर विलयन में समांगी को में एक को विलेय तथा विलायक कहा जा रहा है तो कोलाइड में ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन तात्पर्य वही होगा। जैसे एक को कहा जाएगा परिक्षेपित प्रावस्था और दूसरे को कहा जाएगा परिक्षेपण माध्यम। और जो निलंबन होता है ये भी एक्चुअली में विषमांगी ही होता है, लेकिन ये ऐसा है कि ये अघुलनशील में आता है, इसलिए इसके कण अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों पदार्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, नहीं करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कणों का आकार। यहाँ पे हम 3 टाइप के आकार लेंगे। एक तो लेंगे कि भाई 1 नैनोमीटर से कम, यहाँ पे लिखेंगे 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य, और यहाँ पे लिखेंगे हम जो है 1000 नैनोमीटर से अधिक। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त हम क्या जानेंगे, 50 एंगस्ट्रॉम से कम, इसे लिखेंगे 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य, और इसे क्या लिखेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक। या संशय भी उत्पन्न होता है इस तरीके से, तो 200 एंगस्ट्रॉम या 2000 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात -7 से कम सेंटीमीटर की बात हो रही है। यहाँ कणों का जो व्यास होगा, ये व्यास के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, व्यास के अकॉर्डिंग। यहाँ 10 की घात -7 से 10 की घात -4 सेंटीमीटर तक, किसके अकॉर्डिंग है, व्यास के। और यहाँ पे 10 की घात -4 सेंटीमीटर से, ये भी किसी आधार पर, व्यास का। तो यहाँ पे हमने कणों का आकार देखा, और अब हम इसके बाद हम यहाँ पे अगला देखेंगे नंबर 3, जो अगर हम बात करें तो दृश्यता की बात करेंगे। दृश्यता यानी देखने में कैसा होता है, तो वास्तविक विलयन कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी कैसा होता है, पारदर्शी, मतलब कि पूरी तरह से पारदर्शी होता है, जैसे कांच होता है। कोलाइड यहाँ पे निलंबन कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। पारदर्शी, अगर इसमें कणों का मतलब मिश्रण है, अपारदर्शी होता है, तो उसमें से हम आर पार नहीं देखे जा सकते। जैसे मैं कहूँ कि पानी में एक कांच के गिलास में हम पानी भर दिए हैं, और अब हम उसमें पूरा का पूरा रेत भर दें, तो पूरा रेत अगर कांच भर देंगे, कांच पानी और रेत का जो मिश्रण होगा, तो उसे हम आर पार नहीं देख सकते। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। दूसरा जो आ रहा है आपका कोलाइड, ये मतलब ये पारभासी हो, क्या कहते हैं, अपारभासी होता है, मतलब ना तो पारदर्शी में आता है ना तो अपारदर्शी में होता है, अपारभासी होता है। मतलब इसे हम देख और समझ नहीं सकते। नग्न आंखों से, इसका चौथा नंबर आता है कि भाई नग्न आंखों से ये नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ये क्या करेंगे, देखा जा सकता है, और ये कुछ कह नहीं सकते। देखा भी जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता है। अब इसके बाद जो नंबर 5 आएगा हमारा, अगला जो टॉपिक आएगा, अब इस तरीके से हमने देखा। अब इसकी बात करेंगे जो है अर्धपारगम झिल्ली या विसरण, इसकी बात करेंगे विसरण किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली से। तो वास्तविक विलयन तेजी से होता है, धीरे धीरे होता है। कोलाइड विलयन कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। और निलंबन कैसा होता है, विसरित नहीं होता, नहीं होता। इस तरीके से हम कुछ अंतर देखते हैं, और अंतर देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एक प्रश्न बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आता है,
और ये प्रश्न हमें इसका उत्तर जानना जरूरी है। प्रश्न आता है कि क्या क्या कोलाइड एक पदार्थ है? प्रश्न, क्या कोलाइड एक पदार्थ है? तो हम इसका उत्तर जब देंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको इसके बाद इसका जो है हल रखना। और क्या कोलाइड एक पदार्थ है? तो हम कहेंगे नहीं, कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ नहीं है, बल्कि किंतु पदार्थ की अवस्था है। क्या है? पदार्थ की अवस्था है जो उसके कणों के आकार पर निर्भर करती है। देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई कोलाइड एक पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है? कणों के आकार पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है हम किसी भी पदार्थ को जैसे हमारे पास परिक्षेपण माध्यम अगर जल है और इस जल में कोई भी परिक्षेपित प्रावस्था हम मिला दें तो उसको हम चाहे वास्तविक विलयन में बदल सकते हैं, चाहे कोलाइड विलयन में बदल सकते हैं, चाहे निलंबन में बदल सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मान लेते हैं जल में कोई भी हम क्या मिला दें, जैसे पदार्थ मिला दें, तो यदि इस पदार्थ के कणों का रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ गया, यानी 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य आ गया, 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -4 सेंटीमीटर तक आ गया, या 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये पदार्थ जो है कोलाइड में ऑटोमेटिक बदल जाता है। कोलाइड में क्या होता है? ऑटोमेटिक बदल जाता है। और अगर हमने क्या किया कि इसमें और पानी मिला दिया, और अधिक पानी मिला दिया, तो वो वास्तविक विलयन में बदल जाएगा। और अगर हमने और अधिक पदार्थ अगर मिला दिया, तो पदार्थ मिलाएंगे तो कणों का आकार फिर से बढ़ जाएगा और वो निलंबन में बदल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि पदार्थ एक अलग कंडीशन है, जल एक अलग कंडीशन है। जल वास्तविक विलयन के अकॉर्डिंग दर्शाता है, जो पदार्थ होगा वो किसके आधार पर दर्शाएगा? निलंबन के आधार पर दर्शाएगा। और जब निलंबन और वास्तविक विलयन को आपस में मिलाते हैं तो एक स्थिति आती है कि उसका जो कणों का आकार होता है वो बीच में आ जाता है, मतलब मध्य में आ जाता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या कोलाइड एक पदार्थ है? तो हम कहेंगे नहीं, कोलाइड एक पदार्थ नहीं, बल्कि पदार्थ की क्या है? अवस्था है। तो ये अगर हमने इस तरीके से अब ये देख लिया है, अब इसके बाद हमारे शुरू होंगे जो है कि कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण तो यहाँ पे मैंने बता के रखा हुआ था लेक्चर क्लास में कि कोलाइड का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से हम देखेंगे। नंबर 1 आएगा आपका कि कोलाइडों का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर एक तो आता है कि कोलाइड का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा आता है कोलाइडों का वर्गीकरण कणों के आकार पर। कणों के आकार या फिर कणों के आकार के आधार पर। और तीसरा आता है कोलाइडों का वर्गीकरण घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर
अब ये कणों का जो वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर है, तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे, ठोस का गैस में, गैस का ठोस में, द्रव में, इस तरह से इसे हम पढ़ेंगे। भाई वो उसका कणों का आकार कितना बड़ा है, मतलब किस तरीके से बना हुआ है, क्या वो बृहद अणु करके बना हुआ है, एक ही अणु का कणों का आकार सबसे सर्वाधिक है, कि छोटे छोटे कणों ने आपस में एक पुंज का निर्माण कर लिया, वो पुंज का जो कणों का आकार है वो कोलाइड के आधार पर तैयार हुआ है, या फिर तीसरी की कंडीशन यानी कि तीसरे प्रकार से, यानी यहाँ 3 प्रकार का आएगा। कोलाइडों का वर्गीकरण घुलनशीलता के आधार पर, यानी वो जल के संपर्क में आके क्या घुल जा रहा है कि नहीं घुल जा रहा है, ये 2 तरीके का आएंगे, जिसे हम द्रव स्नेही और द्रव विरागी कोलाइड कहेंगे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे, द्रव रागी द्रव विरागी, या जल रागी जल विरागी भी कह सकते हैं। तो ये आधार पर आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगला प्रश्न, यानी कि इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद तुरंत हमारा एक और प्रश्न बनेगा कि क्या कोलाइड, क्या ये, हालांकि इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, क्या कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, या इस तरीके से बन सकता है समांगी मिश्रण है? तो हम इसका क्या उत्तर रखेंगे? नहीं। ये तो आप जानिए कोलाइड कैसा है। कोलाइड एक इसलिए ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी में हमारा नोट्स भी कंप्लीट होगा, क्योंकि एक थ्योरी आने वाली है जो इसी के प्रश्न के आधार पर हम समझाएंगे, तो अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जो 2 अलग अलग प्रावस्था से मिलकर बनी होती है, जिनमें उन्हें निम्न नाम दिया गया है। नंबर 1 परिक्षेपित प्रावस्था, और नंबर 2 परिक्षेपण माध्यम। फिर आगे आप हेडिंग डालेंगे परिक्षेपित प्रावस्था। तो कोलाइड में उपस्थित वह प्रावस्था जिसका क्या कहते हैं कि जिसके कणों का आकार घटकर कोलाइड कणों के आकार के जितना हो जाता है, उसी को परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम क्या? कोलाइड विलयन में उपस्थित वह कण या फिर वे पदार्थ या वो प्रावस्था जिनके कणों का आकार बढ़कर कोलाइड के कणों के आकार के रेंज में आ जाता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोई भी कोलाइड, अब अगले तीर से लिखेंगे, कोई भी कोलाइड इन दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर ही तैयार होती है। कोई भी कोलाइड प्रक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर ही तैयार होती है। जब आप ये लिख लेंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, तभी आप वर्गीकरण भौतिक अवस्था से बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम कल फिर मिलेंगे लेकर कोलाइडों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।